ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सबका स्वागत है। हम आज बाबा के 19/4/1984 की मुरली पढ़ेंगे। इस मुरली का टाइटल है भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। बहुत ही गहरी मुरली है। बाबा ने इसमें भावुक और ज्ञानी आत्मा, इसके टाइटल से ही पता लगता है। भावुक आत्माएं बाबा ने बताया है कि जो भावना में आके बाबा को याद करती हैं, लेकिन जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो बाबा को याद तो करती हैं लेकिन यथार्थ रूप में उनका परिचय है। बाबा जो है, जैसा है, उसी रूप में उसको याद करती हैं। और ज्ञानी आत्माओं में परिवर्तन की शक्ति है, स्वयं को परिवर्तित करते हैं और पूरा वर्षा लेते हैं। देखिए, जो बाबा कहते हैं ना कि वर्षा हमको मिलता है वो नंबरवार है। तो जो ज्ञानी आत्माएं हैं उनका नंबर, उनका पद सतयुग में ऊंचा है। भावुक आत्माओं को भी वर्षा मिलता है लेकिन नंबरवार। तो हम ये मुरली पढ़ते हैं बाबा के ही शब्दों में। और आज के स्वमान में स्थित हो जाए, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। मैं बाबा को यथार्थ रूप से याद करने वाली आत्मा हूँ। भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। श्रेष्ठ अधिकार को देने वाले, विजयी रत्न बनाने वाले बाप दादा बोले। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे भावना से बाप के पास पहुंचे हैं, कौन से बच्चे पहचान कर पाने अर्थात बनने के लिए पहुंचे। तो पहचान करते हैं, कौन से बच्चे पहचान कर पाने अर्थात बनने। तो ये बनने के लिए जो बाबा ने शब्द यूज किया है, ये परिवर्तन शक्ति के लिए किया है। दोनों प्रकार के बच्चे बाप के घर में पहुंचे। भावना वाले भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते हैं। फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय से बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें अंतर है। भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना है। इनडायरेक्ट मिलने की भावना अल्पकाल के स्वार्थ की भावना है। वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है। तो बाबा ने ज्ञान के आधार पर भावना कहा है इसमें। यानी कि बाबा को भक्ति में हम क्या करते थे, देह भान में आकर पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। ज्ञान के आधार पर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद करते हैं, चाहे वो भावना ही हो हमारी, लेकिन वो आत्मिक स्तर पे है, इसलिए उसका महत्व भक्ति की भावना से ज्यादा है। क्योंकि इनडायरेक्ट देवात्माओं द्वारा नहीं, ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है। क्योंकि इनडायरेक्ट देवात्माओं द्वारा नहीं है, डायरेक्ट बाप के प्रति भावना है, पहचान है। लेकिन भावनापूर्ण पहचान और ज्ञान द्वारा पहचान, इसमें अंतर है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप जो है, जैसा है, मैं भी जो हूँ, जैसा हूँ, उसे विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। जाना तो सभी ने है
लेकिन भावनापूर्वक व ज्ञान की विधि पूर्वक इस अंतर को जानना पड़े, यानी कि इस अंतर को समझना है। तो आज बाप दादा कई बच्चों की भावना देख रहे हैं। भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी, यह अंतर हो जाता है। तो संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ज्ञान के आधार पर ही बन सकते हैं। स्वर्ग का भाग्य व जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को मिलता दोनों को है, सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं और खुशी से कहते हैं, इसलिए बाबा कहने और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होनी ही है। जीवन मुक्ति के अधिकार के हकदार तो बन जाते हैं, लेकिन अष्टरत्न 108 विजयी रत्न 16,000 और फिर 9 लाख, कितना अंतर हो गया कि जो 9 लाख में आएगा उसका पद अष्टरत्न से तो कम ही होगा। माला 16,000 की भी है और 108 की भी है। 108 में 8 विशेष भी हैं। माला के मणके तो सभी बनते हैं, कहेंगे तो दोनों को मणके ना। 16,000 की माला का मणका भी खुशी और फख्र से कहेगा कि मेरा बाबा और मेरा राज्य। राज्य पद में राज्य तख्त के अधिकारी और राज्य घराने के अधिकारी और राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी, यह अंतर हो जाता है। तो अब हम तो जैसे माला लेते हैं 108 की माला, हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि सब बराबर हैं, लेकिन बाबा के लिए जो पहला मणका है और जो 108वां मणका है, उनके पद में भी अंतर होगा। भावुक आत्माएं और ज्ञानी तु आत्माएं, नशा दोनों को रहता है। बहुत अच्छे प्रभु प्रेम की बातें सुनाते हैं। प्रेम स्वरूप में दुनिया की सुध बुध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप नहीं होते हैं। खुशी में भी बहुत देखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघ्न आया तो भावुक आत्माएं घबराएंगे भी बहुत जल्दी, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति कम होती है। अभी अभी देखेंगे बहुत मौज में बाप के गीत गा रहे हैं, और अभी अभी माया का छोटा सा वार भी खुशी के गीत के बजाय क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे क्या क्या के गीत गाने में भी कम नहीं होते। ज्ञानी तो आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान समझने से माया को पार कर लेते हैं। तो ज्ञानी कौन है? जो स्वयं को बाप के साथ रखते हैं, कंबाइंड स्वरूप में हमेशा। तो माया का वार उन पे नहीं होता, माया खाली सिर्फ उनको नमस्ते करने आती है। क्या क्यों के गीत नहीं गाते। भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं। बाबा ने बहुत ही सुंदर शब्द प्रयोग किया है, आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, जो भावुक आत्माएं हैं वो भी आगे बढ़ती रहती हैं, सिर्फ माया से सामना करने के वक्त थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं। माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती,
ज्ञानी तु आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन? भावुक आत्मा है या ज्ञानी तु आत्मा हूं? तो हम फिर से अपना स्वमान याद कर लें। मैं ज्ञानी तु आत्मा हूं। बाप तो भावना वालों को भी देख खुश होते हैं। मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए ना, और अधिकार लेने के भी हकदार हो ही गए। पूरा लेना व थोड़ा लेना, वह पुरुषार्थ प्रमाण जितना झोली भरने चाहे उतनी भर सकते हैं। क्योंकि मेरा बाबा कहा तो वह चाबी तो लगा ही दी ना, और कोई चाबी नहीं है। क्योंकि बाप दादा सागर है ना, तो बाप दादा से सारा वर्षा प्राप्त करने की एक ही चाबी है, मेरा बाबा। अखुट है, बेहद है। लेने वाले थक जाते, देने वाला नहीं थकता। क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी पड़ती। दृष्टि दी और अधिकार दिया। मेहनत लेने वालों को भी नहीं है, सिर्फ अलबेलेपन के कारण गंवा देते हैं, और फिर अपनी कमजोरी के कारण गंवा कर फिर पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गंवाना, पाना, पाना, गंवाना, इस मेहनत के कारण थक जाते हैं। तो हम जानते हैं हमारी स्थिति ऊपर नीचे तो होती ही है, तो इसी को ही बाबा पाना गंवाना कह रहे हैं। और दूसरा इसका अर्थ इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम अभी संगम पर पाएंगे पूरा वर्षा, और फिर सतयुग में जाकर नीचे उतरना शुरू करेंगे, गंवाना शुरू करेंगे। खबरदार होशियार हैं तो सदा प्राप्ति स्वरूप हैं। तो खबरदार होशियार रहें, अटेंशन, तो सदा प्राप्ति स्वरूप रहेंगे। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती हैं, ऐसे ज्ञानी तु आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्वशक्ति सर्वगुण सेवाधारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। तो चेकिंग पॉइंट है कि अगर हमारे ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाते हैं गुण और शक्तियां परिस्थिति के समय, तो हम बाप समान श्रेष्ठ आत्मा हैं। जिस शक्ति का आवाहन करो, जिस भी गुण का आवाहन करो, जी हाजिर। ऐसे स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो मेहनत तो नहीं लगेगी ना। हर शक्ति, हर गुण सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव कराते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना, रावण अपने साथियों को ललकार करता, और ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपनी शक्तियों और गुणों को ललकार करती। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने हो, वह समय पर यह शक्तियां कार्य में नहीं ला सकते हो। कमजोर राज्य का कमजोर राजा का कोई नहीं मानता। राजा को मानना पड़ता प्रजा का। बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर से चलाते और राज्य प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना, यह अलबेलेपन की निशानी है। नाम राजा और ऑर्डर में कोई नहीं, इसको क्या कहा जाएगा?
कई कहते हैं ना, मैंने समझा भी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पीछे याद आया, उस समय सोचते भी सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते। इसका मतलब बुलाया अभी और आया कल। तो ऑर्डर में हुआ, हो गया, माना अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं है। सेवाधारी समय पर सेवा ना करे तो ऐसे सेवाधारी को क्या कहेंगे? तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को, गुणों को स्व प्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। समझा? सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। अच्छा, वैरायटी प्रकार की आत्माओं का मेला देख खुश हो रहे हो ना? मधुबन वाले कितने मेले देखते हैं, कितने वैरायटी ग्रुप्स आते हैं। बाप दादा भी वैरायटी फुलवारी को देख हर्षित होते हैं, भले आए। शिव की बारात का गायन जो है वह देख रहे हो ना? बाबा बाबा कहते सब चल पड़े हैं, सब चल पड़े तो है ना? मधुबन तो पहुंच गए, अब संपूर्ण मंजिल पर पहुंचना है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ अधिकार को पाने वाले विजयी आत्माओं को, सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा सेवा करने वाले शक्तिशाली आत्माओं को, सदा राज्य तक अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अलग अलग पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, पंजाब जोन से। सभी पंजाब निवासी महावीर हो ना? डरने वाले तो नहीं, किसी भी बात का भय तो नहीं है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु से। आप सब तो हो ही मरे हुए, मरे हुए को मरने का क्या डर? तो बाबा ने सबसे पहले हमारा ये डर ही निकाला है। मुझे तो यही अनुभव है कि जब मैं ज्ञान में आई तो सबसे पहले किसी भी तरह का भी डर नहीं है जीवन में। तो मरने का तो बिल्कुल भी नहीं। जब पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ और मरी ही हुई हूँ, तो फिर मरने का क्या डर? मृत्यु से डर तब लगता है जब सोचते हैं अभी यह करना है, यह करें, और वह पूर्ति नहीं होती है तो मृत्यु से भय होता है। आप तो सब कार्य पूरा कर एवर रेडी हो, यह पुराना चोला छोड़ने के लिए एवर रेडी हो, इसलिए डर नहीं। और भी जो भयभीत आत्माएं हैं, उन्हों को भी शक्तिशाली बनाने वाले, दुख के समय पर सुख देने वाले आत्माएं हो, सुखदाता के बच्चे हो। जैसे अंधियारे में चिराग होता है तो रोशनी हो जाती है, ऐसे दुख के वातावरण में सुख देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा इतना नशा चढ़ा रहे हैं कि हम हैं कौन। तो सदा यह सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहती है। सदा सुख देना है, शांति देनी है। शांति दाता के बच्चे शांति देवा हो। तो शांति देवा कौन है? अकेला बाप नहीं, आप सब भी हो। तो शांति देने वाले शांति देवा, शांति देने का कार्य कर रहे हो ना? जी बाबा कर रहे हैं। लोग पूछते हैं आप लोग क्या सेवा करते हो? तो आप सभी को यही कहो कि इस समय जिस विशेष बात की आवश्यकता है वह कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा कपड़ा भी देंगे, अनाज भी दे देंगे, लेकिन सबसे आवश्यक चीज है शांति। तो जो सबके लिए आवश्यक चीज है वह हम दे रहे हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या है?
मन शांत है तो धन भी काम में आता है। मन शांत नहीं तो धन की शक्ति भी परेशान करती है। अभी ऐसे शांति की शक्तिशाली लहर फैलाओ जो सभी अनुभव करें कि सारे देश के अंदर यह शांति का स्थान है। एक दो से सुने और अनुभव करने के लिए आवें कि 2 घड़ी भी जाने से यहाँ बहुत शांति मिलती है। तो ये हम जहाँ भी रहते हैं सेवा स्थान पर, घर में या सेंटर्स में, मधुबन में, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ का वाइब्रेशंस हम शांति का बनाएँ। ऐसा आवाज़ फैले जैसे उन्हों का आवाज़ फैल गया है ना, फैल गया है कि अशांति का स्थान यह गुरुद्वारा ही बन चुका है। ये 1984 की मुरली है और अप्रैल में पंजाब में कुछ दंगे हो रहे थे खालिस्तान के लिए, तो उस समय की मुरली है ना, इसलिए बाबा ने ये लिखा है कि गुरुद्वारा अशांति का स्थान बन चुका है। क्योंकि सिख लोग काफ़ी मतलब एक आंदोलन चल रहा था उनका। ऐसे शांति का कोना कौन-सा है? यही सेवा स्थान है। तो उस समय का ऐसा माहौल था। तो अब हमको क्या करना है कि शांति का स्थान यही सेवा स्थान है। जो भी सेंटर्स हैं वो शांति का स्थान है, ऐसा अनुभव करवाना है। यह आवाज़ फैलना चाहिए। कितनी भी अशांत आत्मा हो, जैसे रोगी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, ऐसे यह समझे कि अशांति के समय इस शांति के स्थान पर ही जाना चाहिए। ऐसी लहर फैलाओ। ये कैसे फैलेगी? इसके लिए 1-2 आत्माओं को भी बुलाकर अनुभव करवाओ। एक से एक ऐसे फैलता जाएगा। जो अशांत हैं, उन्हों को खास बुलाकर भी शांति का अनुभव कराओ। जो भी संपर्क में आएँ, उन्हों को यह संदेश दो कि शांति का अनुभव करो। पंजाब वालों को विशेष यह सेवा करनी चाहिए। अभी आवाज़ बुलंद करने का चांस है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हमको चांस मिलता है कि हम शांति की लहरें फैलाएँ। अभी भटक रहे हैं, कोई स्थान चाहिए, कौन-सा है वह परिचय नहीं है, ढूँढ रहे हैं। एक ठिकाने से तो भटक गए, समझ गए हैं कि यह ठिकाना नहीं है। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को अभी सहज ठिकाना नहीं दे सकते हो? ऐसी सेवा करो। कर्फ्यू हो, कुछ भी हो, संपर्क में तो आते हो ना? संपर्क वालों को अनुभव कराओ, तो ऐसी आत्माएँ आवाज़ फैलाएँगी। उन्हें 1-2 घंटा भी योग शिविर कराओ। अगर थोड़ा भी शांति का अनुभव किया, तो बहुत खुश होंगे, शुक्रिया मानेंगे। जब लक्ष्य होता है कि हमको करना है, तो रास्ता भी मिल जाता है। तो ऐसा नाम बाला करके दिखाओ। जितना पंजाब की धरनी सख्त है, उतनी नर्म कर सकते हो। अच्छा, सदा अपने को फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अनुभव करते हो? इस संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है। फरिश्ता है ना? ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है ही फरिश्ता जीवन। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई देह और देह के संबंध में रिश्ता नहीं। देह और देह के संबंध सबसे रिश्ता समाप्त हुआ या थोड़ा-सा अटका हुआ है। अगर थोड़ी-सी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी, तो उड़ नहीं सकेंगे, नीचे आ जाएँगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। अब जीवन ही नया है, तो सब कुछ नया होगा। संकल्प नया, संबंध नया, ऑक्यूपेशन नया, सब नया होगा। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी स्मृति में नहीं आ सकती। अगर थोड़ा भी देहभान में आते, तो भी रिश्ता है, तब आते हो। अगर रिश्ता नहीं है, तो बुद्धि जा नहीं सकती।
विश्व की इतनी आत्माएँ हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं, तो याद नहीं आती है ना? याद वह आते हैं जिससे रिश्ता है। तो देह का भान आना अर्थात देह का रिश्ता है। अगर देह के साथ ज़रा-सा लगाव रहा, तो उड़ेंगे कैसे? बोझ वाली चीज़ को ऊपर कितना भी फेंको, नीचे आ जाएगी। तो फरिश्ता माना हल्का, कोई बोझ नहीं। मर्जीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया, तो जल्दी-जल्दी खत्म करो। नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी, तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएँगे। बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले हो जाएँगे। तो यह चेक करना कि कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह तो नहीं गई है, समझा? वो आज का विशेष वरदान याद रखना कि निर्बंधन फरिश्ता आत्माएँ हैं, बंधन मुक्त आत्माएँ हैं। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना, फरिश्ता समझने से उड़ जाएँगे। वरदाता का वरदान याद रखेंगे, तो सदा मालामाल रहेंगे। अच्छा, सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाले संदेशी समझते हो? ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना। कभी इस कार्य को भूलते तो नहीं हो? रोज चेक करो कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ कार्य है, वह कहाँ तक किया? कितनों को संदेश दिया? कितनों को शांति का दान दिया? संदेश देने वाले महादानी वरदानी आत्माएं हो। कितने टाइटल हैं आपके? आज की दुनिया में कितने भी बड़े ते बड़े टाइटल हों, आपके आगे सब छोटे हैं। वह टाइटल देने वाली आत्माएं हैं। लेकिन अब बाप बच्चों को टाइटल देते हैं, तो अपने भिन्न-भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रख उसी खुशी, उसी सेवा में सदा रहो। टाइटल की स्मृति से सेवा स्वतः स्मृति में आएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब 1 मिनट हम साइलेंस में रहकर फिर चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी अभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी, कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने बहुत अच्छे से भावुक आत्मा और ज्ञानी आत्मा का जो डिफरेंस है वो बताया। तो बाबा ने यही कहा कि जो भावुक आत्माएं होती है वो कोई भी परिस्थिति आती है तो जल्दी घबरा जाती है क्योंकि उनके पास ज्ञान की शक्ति नहीं रहती। मगर जो ज्ञानी तू आत्मा है, क्योंकि टाइटल ही है ज्ञानी तू आत्मा, माने उनमें पूरा ज्ञान है और सदा बाबा को भी साथ रखते हैं, तो उनकी स्टेज जो है मास्टर सर्वशक्तिवान की बन जाती है। तो इसके कारण वो जो भी परिस्थिति आती है उसे सामना कर सकते हैं। तो ये बताते हुए बाबा ने ये भी बताया कि बाबा तो भावुक आत्माओं से भी खुश है और ज्ञानी तो आत्माओं से भी खुश है, मगर क्या है कि जब जब बाबा देता है तो लेने में फर्क हो जाता है, क्योंकि देने वाला तो कभी थकता नहीं है मगर लेने वाले थक जाते हैं, क्योंकि अलबेलापन है। अगर अलबेलापन है तो हमने जो भी पाया है वो इजीली हम खो भी सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने बताया कि गँवाना पाना, पाना गँवाना इसमें मेहनत है।
देने वाला भी नहीं थकता, लेने वाला भी नहीं थकता। एक्चुअली वो है रियलिटी। तो बाबा ने ये भी बताया अभी जैसे कि 1984 की बात चली, कैसे गुरुद्वारा अशांति का स्थान बन गया क्योंकि उस समय जिस तरह से दंगे हो रहे थे सिख रियॉट्स चल रहे थे उस समय के। तो बाबा ने हम बच्चों को भी यही अटेंशन दिलाना है कि अभी जो परिस्थितियाँ आने वाली है, चाहे वो कोई मंदिर हो, मस्जिद हो या कहीं कोई चर्च हो, कुछ भी स्थान हो, ऐसे अशांति तो फैलने वाली ही है। मगर हम अपने स्थान पर, चाहे वो गृहस्थी है, घर है या सेंटर है, हम इसको इतना पावरफुल बनाएं अपनी स्थिति से, ताकि कोई भी आत्मा जब वो आए, वो उस शांति की महसूसता करे। तो ये प्रैक्टिस हमको करनी है, उसके लिए शायद बाबा ने एक्यूरेटली समय के अनुसार ही वो सब कुछ बताया है और बाबा बताते भी रहते हैं। और विशेषकर बाबा ने जो लास्ट में अंडरलाइन करवाया हम बच्चों को कि ब्राह्मण का कार्य क्या है, संदेश देना। तो हमें ये नहीं समझना है कि बस हम ब्राह्मण बन गए, एक दो को परिचय दिया, मगर सदा संदेशी बन के संदेश देना यही हमारा कर्तव्य है। तो हम उस पे भी अटेंशन रखें, दिन भर में हम किस तरीके हाँ से कि जी। मनसा वाचा कर्मणा वो कर रहे हैं या नहीं। जी, कविता ओम सिस्टर। शांति। हाँ, दूसरा ओम हाँ शांति। जी, नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा आज ज्ञानित आत्मा और भावुक आत्मा में अंतर बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह डायरेक्ट बाबा के प्रति भावना है। पहचान तो मिला, लेकिन ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाबा जो है जैसा है और मैं जो हूँ जैसा हूँ, उसको सिर्फ जानते नहीं लेकिन अपनी समझ में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी तो आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान समझने से माया को पार कर लेते। सिर्फ समझते नहीं, लेकिन जब सिचुएशन आए तो अनुभव करते हैं। सदा अचल अडल स्थिति में बाबा का साथ अनुभव करते हैं। लेकिन भावुक आत्माएं सिर्फ भावना से बाबा को पहचानते सुख शांति पाते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए। ज्ञानी तो आत्माएं बाबा का साथ अनुभव करते हैं, निरंतर बाबा को हर बातें हर परिस्थिति में बाबा को सामने रख आगे बढ़ते हैं। लेकिन भावना वाले आत्माएं सिर्फ एक बाबा के लगन से मगन हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में अपने कर्तव्य को भी भूल जाते हैं। तो कभी कभी शक्ति स्वरूप नहीं बन पाते। तो बाबा कहते हैं खुद को चेक करना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। ज्ञानी तो आत्मा जी, बाप समान अनुभव करते हैं और सदा स्मृति में रहता है कि मैं हूँ ही बाप समान। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। बाबा बोला सदा अपने को शांति का संदेश देने वाली, शांति पैगाम देने वाली संदेशी समझाते हो। ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना, कभी हर कार्य को भूलते तो नहीं हो। संदेश देने वाला महादानी वरदानी आत्माएं हो। आज की दुनिया में कितनी भी बड़े से बड़े टाइटल को आपके आगे सब छूटो है, वह टाइटल देने वाली आत्माएं है। लेकिन आप अब बाप बच्चों को टाइटल देते हैं, तो आपने भिन्न भिन्न टाइटल को स्थिति में रहो, उसी खुशी उसी सेवा में सदा रहो। टाइटल की स्थिति से सेवा स्वतः स्थिति में आएगी। आज का विशेष वरदान याद रखना है कि निबंधन फरिश्ता फरिश्ता आत्माएं है, बंधन मुक्त आत्माएं है। फरिश्ता शब्द कभी भूलना नहीं, फरिश्ता समझने से उठ जाएंगे। वरदाता वरदान याद रखेंगे तो सदा मालामाल रहेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, प्रिंसेस सिस्टर बोलिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा आज जो पॉइंट है जो सभी ने उठाया, बाबा ने आज बच्चों को यही कहा है कि हमें ज्ञानी आत्मा बनना है, भावुक नहीं होना। क्या होता है कि छोटी सी परिस्थिति आने पर हम भावुक हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों को गुण और शक्तियाँ सब दी हैं, तो उनको इमर्ज करेंगे तो अपने आप ही बाबा कहते हैं वो
हमें सहन शक्ति, वो हमें शक्तियाँ वो मर्ज होंगी तो हम उस चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे, उसको परिस्थिति को हम अब फेस कर पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है जो मैं सुन रही थी यूट्यूब पे, तो जैसे एक शेर जा रहा होता है एक गली से, वहीं से एक गधा जा रहा होता है। तो गधा, गली छोटी होती है तो गधा उसको चुनौती देता है शेर को, तो शेर दूसरी गली से निकल जाता है। तो वहाँ से लोमड़ी आ रही थी, वो देखती है और शेर से पूछती है, तुमने गधे की चुनौती स्वीकार नहीं की, क्या बात है? तो वो शेर कहता है, यदि मैं गधे की चुनौती स्वीकार करता, सबसे पहले मैं अपने आप को गधा स्वीकार करूं। दूसरा, मुझे अपने लेवल से नीचे उतरना पड़ेगा। तीसरा, वो शेर कहता है, मेरी विजय होगी तो लोग क्या कहेंगे, एक गधे 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 से लड़ाई कर विजय हुई। और चौथा, उसने कहा कि मुझे सॉरी, फिर मुंह से बाबा ने कहा, उस शेर ने कहा कि यदि मैं बाय चांस यदि गधा जीत गया तो शेर कहता है कि मेरी बदनामी बहुत होगी। ये 4 कारणों के कारण शेर कहता है कि उसकी चुनौती मैंने स्वीकार नहीं की। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हमें भी भावना में नहीं आना, तो हमें किन चुनौतियों को स्वीकार करना है, तो कहीं पर हमें सहनशील भी बनना पड़ता है। तो यही बाबा हमें कहते हैं कि हमें सहनशीलता का गुण धारण करें और भी गुण और शक्तियों को धारण कर रखें। मेन मुखिया आज बाबा ने कहा, शांति की शक्ति को जरूर इमर्ज करें, भावना में आएंगे तो शांति नहीं दे पाएंगे। तो आज भी बाबा ने साकार मूल में यही कहा है कि ब्राह्मणों का आधार क्या है, साइलेंस की शक्ति, साइलेंस हमें देनी है। वैसे भी ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 में आया था। अब गुरुद्वारों में हलचल शुरू हो जी चुकी है, जी क्योंकि वो जून का मास है, इसलिए हम प्रिंस शांति की सिस्टर, हाँ, शक्ति जरूर दें। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, हैव अ वंडरफुल डे हम सभी सॉरी का। टू डिस्टर्ब, है ना, वही पॉइंट सेम रिपीट करेंगे तो सभी को बोर हो जाएंगे। हम कई चिंतन का पॉइंट हम शेयर करेंगे अभी, है ना। भावुक आत्मा से हम ज्ञानी तो आत्मा कैसे बने, है ना, उसके प्रति हम चिंतन करें, है ना। पहले हम सब भावुक थे, फिर ज्ञानी बन गए, है ना। सो वही स्थिति हम कायम कैसे रखें, उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। यहाँ बाबा कहने का मतलब क्या है, ज्ञानी तो आत्मा बहुत शक्तिशाली होते हैं कंपेयर टू भावुक आत्मा से। सो वो हम कैसे बने, उसके प्रति हम चिंतन करके शेयर करेंगे। जी, आशा देवी सिस्टर, आप शेयर कीजिए, है ना। जो शेयर हुआ है वही पॉइंट नहीं, है ना, 2-3 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है जी, जी, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने भावनापूर्ण आत्माएं और ज्ञानी आत्माओं के विषय में तो बाबा ने ज्ञानी आत्माओं को ज्यादा ही शक्तिशाली बताया है। और ज्ञानी आत्माओं के लिए बाबा कहते हैं कि भावुक आत्माएं और ज्ञानी आत्माएं दोनों को वर्षा मिलता है। लेकिन वर्षा क्या मिलता है कि उनमें नंबर, जो बाबा कहते हैं कि 108 और 8, तो इस तरह से बाबा बता रहे 108 भी है, 108 भी है, 16,000 भी है और 9 लाख भी है। लेकिन उसमें अंतर क्या होता है कि पद में अंतर हो जाता है। तो कुछ 108 में जो 8 होते हैं वो खास होते हैं, और जो 100 होते हैं वो उस 8 से थोड़े से उनका पद अलग होता है। तो इस तरह से बाबा हमें कहते हैं कि आप भावुक आत्माएं और ज्ञानी आत्माएं, इन दोनों में से अपने आप को बाबा के द्वारा जो श्रीमत मिल रही है, उस श्रीमत पर चलकर एक बल एक भरोसा, इस पर ही आगे बढ़ोगे। और बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है उसको अपने जीवन में अगर धारण कर रहे हो, तो आप ज्ञानी तो आत्मा सही रूप में बनकर बाप के वर्षे के अधिकारी बनोगे। और बाबा जो चाहता है आपका नंबर पद देना, वो आप पा सकोगे। ओम शांति। जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि ज्ञान द्वारा पहचान, अर्थात बाप जो है जैसा है और मैं भी जो हूँ जैसा हूँ, उसे विधि पूर्वक जानना। विधि पूर्वक जानना अर्थात क्या? जो परम पिता परमात्मा वो बिंदु स्वरूप गुणों में सिंधु है, और मैं आत्मा कौन हूँ? मैं भी बिंदु स्वरूप। परमात्मा संगम युग पे आके हमें हमारी पहचान देते हैं, और परमात्मा स्वयं अपनी पहचान देते हैं, और हमें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर 84 जन्मों का पार्ट, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है।
तो फिर परमात्मा बताते हैं कि तुम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आए। 16 कला से कलाएं कम होती चली गईं और अंत में मैं आकर तुम्हें गति सदगति का रास्ता बताता हूँ, जीवन मुक्ति और मुक्ति में जाने का। तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ और अन्य आत्माओं को मुक्ति में ले जाता हूँ। तो बाबा ये जो अविनाशी पार्ट है, इस ड्रामा के चक्र का राज समझाते हैं और हमारी सदगति करते हैं। तो हम आत्माओं को, जो कोटों में कोई आत्माओं को चुनते हैं, तो बाबा कहते हैं ये जानना, परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना और 84 जन्मों को, सृष्टि चक्र को जानना, इसको विधि पूर्वक जान जाओगे। अर्थात मैं आत्मा सदा बाबा से कंबाइंड हूँ और ये सृष्टि चक्र का नाटक चल रहा है, तो मैं साक्षी बन के बाबा के साथ अपने नाटक को देखूं, अपने पार्ट को देखूं, उसमें फंसूं नहीं। इस विधि पूर्वक जानने से मैं बाबा को जान जाऊंगी और ज्ञानी तू आत्मा, जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं मुरलियों द्वारा, उसको भी जान के ज्ञानी तू आत्मा बनूंगी। ओम शांति। सो मैंने इस मुरली से समझा है ना, ज्ञानी तो आत्मा बनने के लिए सहज क्या है, साधन है स्मृति, है ना। मैं कौन, मेरा कौन, स्मृति को आप पावरफुल बनाए, हमारा स्थिति भी पावरफुल हो जाएगा, है ना। सो मैं कौन है ना, परमात्मा का संतान। हाँ, असंगम युग में ब्राह्मण सदा परमात्मा का साथ कंबाइंड रहते हैं, है ना। सर्वशक्तिवान के साथ में आत्मा कंबाइंड हो। कोई भी परिस्थिति आए, मेरे में उतना शक्ति है ना, जो भी परिस्थिति आए मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ, सामना कर सकती हूँ, ये स्मृति रखे बस, है ना। अनुभव, है ना, अनुभव के साथ स्मृति के साथ अनुभव करना, इसी स्थिति से हम ज्ञानी तो आत्मा बन जाते हैं, भावुक नहीं, है ना। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। निरूप निरूप सिस्टर, आप होमवर्क दे सकते हैं और 1-2 मिनट योग करके हम एंड करेंगे। सभी का थैंक यू शेयर करने के लिए। नेक्स्ट टाइम आप शेयर करेंगे तो थोड़ा चिंतन करके शेयर करना, सेम पॉइंट शेयर करने से, है ना, दूसरों को इंटरेस्ट चले जाता है। ठीक है जी, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का होमवर्क हम यही लेंगे जो दीदी ने बताया कि ज्ञानी तो आत्मा और भावुक आत्मा। उसमें भावुक से अगर हमको ज्ञानी तो आत्मा में परिवर्तित होना है तो उसके लिए हमको क्या-क्या धारणाएं करनी पड़ेंगी। 5 पॉइंट एटलीस्ट लिखें या 10 लिख सकते हैं और लिख के ही चिंतन करेंगे तो बहुत गहराई तक जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। तो जो जिनके पास समय हो तो ये लिख के चिंतन करें। यही होमवर्क है आज का। अब हम योग करेंगे। जैसे बाबा ने आज कहा कि अंतिम समय की तैयारी, एवर रेडी रहना है और अंतिम समय में काफी हालात ऐसे रहेंगे, लेकिन हमको शांति दाता बनना है। मैं शांति दूत हूँ, ऐसा समझना है। तो उसी के आधार पे योग है। मैं आत्मा अपने मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड के पास स्थित हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा। शिव बाबा मेरे सर से 1 फुट की दूरी पर। शिव बाबा से निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शांति की शक्ति का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है।
मेरे शरीर का एक एक सेल इस शांति की शक्ति से चार्ज हो रहा है। इस सेल के अंदर का डीएनए तक भी चार्ज हो रहा है। अब मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ अपने फरिश्ता स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हूँ। मैं निर्बंधन फरिश्ता हूँ। अब ये फरिश्ता ग्लोब पर स्थित हो शांति की किरणें पूरे विश्व में फैला रहा है। अनुभव कर रही हूँ विश्व की एक एक आत्मा को ये शांति की किरणें प्राप्त हो रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी जैसे शांत हो रहे हैं। विश्व में शांति की स्थापना हो रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसी फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहकर मैं पूरा दिन अपने सेवा स्थान पर ये किरणें फैलाती रहूंगी। निरंतर सेवा और याद से मैं अपना जीवन सफल करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शांति शुक्रिया जी। बाबा का। शुक्रिया।